मध्य प्रदेश उपचुनाव की तैयारी को देखते हुए भाजपा ने अपना वॉर रूम ग्वालियर में तैयार कर लिया है। 5 मंजिला होटल में बने इस वातानुकूलित वॉर रूम से ही अब उपचुनाव के सभी काम होंगे। भाजपा के इस वॉर रूम को अवैध होटल में बनाकर और कई अन्य अनियमितताएं बताकर कांग्रेस ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। दूसरी ओर इस वॉर रूम में जनसंघ के संस्थापक ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी विजया राजे सिंधिया और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का एक भी चित्र न होना भी भाजपा की नीति और रीति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव कई मायनों में नई इबारत लिखने जा रहा है। यह पहला मौका है जब चुनाव का बैटल ग्राउंड राजधानी भोपाल न होकर ग्वालियर में है। इसी वजह से भाजपा ने यहाँ एक आलीशान चुनाव कार्यालय तैयार किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस चुनाव को भाजपा की विचारधारा का चुनाव और सरकार बनाए रखने की लड़ाई बताया, जिसकी शुरुआत इस चुनाव कार्यालय से शुभारंभ के साथ हो गई है। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों के साथ पूरे मध्य प्रदेश की 28 सीटों को जीतने का संकल्प मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कराया। ये लड़ाई पूरी भारतीय जनता पार्टी के मान सम्मान और शान की लड़ाई है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का चुनाव। ये सरकार अगर गिरी, इस सरकार ने हमारी विचारधारा को कुचलने की कोशिश की। वचन देके मुकरने वाली सरकार थी कमलनाथ की। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान और शान को कुचलने वाली सरकार थी। और मध्य प्रदेश को वल्लभ भवन में जिसने दलालों का अड्डा बना दिया, ऐसी सरकार थी। भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और ये जरूरी था ये सरकार गिरे, और ये सरकार गिरी। सिंधिया जी और पूरी टीम को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। एक क्षण में फैसला हुआ, सरकार गिरा दी गई। लेकिन अब ये लड़ाई है सरकार बनाए रखने की। अब सारे कार्यकर्ता भाई बहन बैठे, एक एक चीज बताने की जरूरत नहीं है। बोलो सरकार बनी रहनी चाहिए कि नहीं बनी रहनी चाहिए? अरे और से बताओ, बनी रहनी चाहिए कि नहीं बनी रहनी चाहिए? बनी रहनी चाहिए। हम सबकी साख का सवाल है, ये जनता के कल्याण का सवाल है। कमलनाथ रोते ही रहते थे, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। मामा के पास कमी नहीं है, कमी नहीं है, कमी नहीं है। रोज नई योजनाएं आती जा रही, उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। जहां होती वहां राह निकलती है। मोदी जी का आशीर्वाद है, उनके नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना के दिखाना है। और ये नेतृत्व आपको वचन देता है, आने वाले 30 साल में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना के हम दे देंगे। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यालय के शुभारंभ को संग्राम की शुरुआत बताते हुए कहा कि ये संग्राम प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने का है, ग्वालियर चंबल को उसका सम्मान दिलाने का है, प्रदेश के विकास का है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश के भविष्य का संग्राम है, इसलिए इस संग्राम में हमें जीतना ही है। ईमान की, संग्राम सम्मान की, संग्राम विकास की और संग्राम प्रगति की, और संग्राम ग्वालियर चंबल संभाग और मध्य प्रदेश के भविष्य की संग्राम आज से शुरू हो चुकी है, जिसका उद्घाटन शिवराज सिंह जी ने किया है। चलिए आज वॉर रूम का उद्घाटन हुआ है। वॉर रूम का उद्घाटन हुआ है और आज से हम लोगों की तैयारी पूर्ण रूप से हो चुकी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 28 के 28 सीटों पर भाजपा का परचम लहराएगा। हम विकास का हमारा एजेंडा है, प्रगति का हमारा एजेंडा है, किसान, नौजवान, हर इंसान का हमारा एजेंडा है, और विकास और प्रगति का परचम पूरे क्षेत्र में भी हम लहराएंगे। अब वो उनका विषय है। देखिए, मैंने सदैव आपको बताया था कि मैं दूसरों पर टिप्पणी नहीं करता। हमारी पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है और पूर्ण रूप से इस चुनाव जनता के आशीर्वाद से जीतेगी। वॉर रूम का ग्वालियर में होना साफ बताता है कि भाजपा की नजर अंचल की 16 सीटों पर है। इन्हीं सीटों पर सिंधिया की साख दांव पर लगी है। लेकिन इस वॉर रूम में भी कांग्रेस ने मुद्दा ढूंढ लिया है। वॉर रूम में कहीं पर भी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी
जनसंघ की संस्थापक विजया राजे सिंधिया का एक फोटो तक नहीं है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि यह कार्यालय एक ऐसे होटल में बना है जो अनियमितता के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही इसका कुछ हिस्सा अवैध रूप से शासकीय भूमि पर बना हुआ है। ग्वालियर चंबल अंचल में भारतीय जनता पार्टी ने एक बेहतर होटल में अपना वॉर रूम बनाया है। उस वॉर रूम की विशेषता यह है कि उसे भाजपा के सभी बड़े नेताओं के तस्वीरों से पाट दिया गया है, और यदि किसी की तस्वीर नहीं है तो वो हैं जनसंघ की संस्थापक स्वर्गीय राजमाता विजया राजे सिंधिया जी और भारत रत्न ग्वालियर में ही पैदा हुए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। यह चरित्र सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास ही है कि आते का बोल बाला और जाते का मुंह काला। आज यदि वो नेता दिवंगत हैं और भाजपा की पहचान है, जिन्होंने भाजपा को समृद्ध बनाया है, तो उनकी तस्वीर गायब क्यों? इसी प्रकार जिस होटल में यह वॉर रूम बनाया गया है वह अनियमितताओं और अवैध निर्माण की पिलर पर टिकी हुई है, जहां से भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को ईमानदार कहती है, भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करती है, वह ईमानदार भाजपा कांग्रेस पर वहां से हमला करेगी। तो जिस भवन की बुनियाद ही अनियमितताओं और भ्रष्टाचार पर टिकी हुई हो, वहां से भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से ईमानदारी का संदेश देगी, सोचने वाली बात है। अभी से सुर्खियों में आ चुका ये वॉर रूम भाजपा को आगामी चुनाव में जीत दिला पाता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यदि होटल रूम का कोई भी हिस्सा अवैध है या होटल निर्माण में कोई भी अनियमितता है, तो वो जरूर इस कार्यालय की आड़ में कहीं ना कहीं दब जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज, ग्वालियर।